राज्य सरकार के गलत योजना के खिलाफ अब आदिवासी संगठन भी सामने आ गई है। आज पत्रकार सम्मेलन कर राज्य सरकार के 5 डेसिबल जमीन देने के फैसले का जोरदार विरोध किया गया है। डुवर्स तराई आदिवासी यूनाइटेड फोरम की ओर से आज कालसिनी ब्लॉक स्थित इंडिजीनियस आदिवासी केंद्र के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है। संगठन के नेह इंदवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के लिए भूमि अधिकारों की तत्काल सुरक्षा और उन्हें चाय बागानों की परिधि पर उनके प्राकृतिक आवास, घर और भूमि देने के लिए प्रतिकूल अतिक्रमण नीतियों का पालन और सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ यह विरोध जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों को उनके सदियों पुराने आवासों से गांव के बाहर निर्दिष्ट स्थानों पर स्थानांतरित करना और गैर योजनाबद्ध तरीके से सरकार के माध्यम से उनके वर्तमान घरों से बेदखल करना सरकार की योजना दिख रही है। हम 150 वर्षों से अधिक समय से पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में रहने वाले चाय श्रमिक भूमि अधिकारों के लिए अब वंचित होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चाय श्रमिकों के ऐतिहासिक भूमि अधिकारों से संबंधित गहरी चिंता का विषय है, जिन्होंने पीढ़ियों से भारत के चाय बागानों में अथक योगदान दिया है। इन भूमि अधिकारों का संदर्भ औपनिवेशिक इतिहास और उसके बाद की कार्रवाइयों में निहित है, जिसमें चाय श्रमिकों की बस्तियां और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के विषय को लेकर यह पत्र देश के माननीय राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। बताइए जी, क्या है आप लोगों का विषय आज? आज हम लोग यहाँ पे सरकार द्वारा प्रस्तावित 5 डिसमिल जमीन की जो बात की जा रही है ना, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे पुरखों के पास 1865 के बाद से ही 5 डिसमिल से ज़्यादा जमीन रही है। किसी के पास 20 डिसमिल जमीन, किसी के पास 25 डिसमिल, हर एक के पास 10 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन है। हम लोग कैसे उस ज़मीन को छोड़ के 5 डिसमिल ज़मीन लेके छोटे घर में जाएंगे या छोटी सी ज़मीन पे जाएंगे? ये जो है हमारे पास जो ज़मीन है, सरकार उसी की हम लोगों को अधिकार दे, उसी का हम लोगों को पर्चा दे, उसी का पट्टा दे, उसी का हम लोग को खतियान दे। हम लोग यही चाहते हैं। सरकार से हमारा विनती है कि सरकार हम लोग को जिस जमीन पे, जिस घर पे रहते हैं, जहां हमारा पुरखों से 150 साल से रहना है, उसी घर का हम लोग को अधिकार दें। 5 डिसमिल जमीन का तो प्रस्ताव जो है सरकार वो या तो बदल दें या उनको दें जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, या जिनके पास कोई घर नहीं है, या फिर बीघा ज़मीन में जो लोग रहते हैं, जो लोग बीघा काम करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाए। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो चाय सुंदरी का जो प्रकल्प दिया गया था, उन विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चाय सुंदरी प्रकल्प और ये जो है 5 डिसमिल जमीन, ये शहरी अवधारणा है, ये शहरी कंसेप्ट है। ये टाउनशिप का कंसेप्ट में ग्रामीण लोगों को उसमें शामिल करना बहुत नाइंसाफ़ी है। ग्राम में सभी के पास गाय गरू होता है, अपना आंगन होता है, बारी होता है, सब्जी बारी होता है, खेती बाड़ी का ज़मीन होता है। ऐसे ज़मीन को छोड़ के हम लोग छोटे घर में, चाय सुंदरी के छोटे घर में या 5 डिसमिल के ज़मीन में कैसे जाएंगे? आप बोल सकते हैं पूरी दुनिया में जितने भी सरकार है अपने नागरिकों को बड़ा से बड़ा घर देकर, बड़ा से बड़ा अधिकार देके उनका उन्नति चाहता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को बड़ा ज़मीन लेके छोटा ज़मीन में जाओ कहते हैं। और हमारा पुरखों का जो 150 साल का जो ज़मीन है, जो घर है, उसको छोड़ के जाने के लिए कहते हैं। उसमें हमारा इतिहास है, उसमें हमारा कल्चर है, उसमें ग्रामीण जीवन है, आदिवासी जीवन है। और सरकार ने 1874 में जो डिस्ट्रिक्ट कानून जो था, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कानून था, जिस कानून के कारण आदिवासियों को प्रोटेक्शन दिया गया था, यहाँ पे आदिवासी को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 5 विधानसभा और 1 लोकसभा का आरक्षण है आदिवासियों के लिए। उनको ITDP के अंतर्गत वर्षों तक उनको सहायता मिली, उनको हर तरह से सहायता दिया गया है। आज कैसे उनके अधिकारों को खत्म करके छोटे से जगह में जाओ कहते हैं? ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। एडवर्स पोजीशन जो एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर
तो जो रूल्स है उसके मुताबिक भी हम लोग 30 साल से अधिक इस ज़मीन पे रहे हैं, तो हम लोग को वो ज़मीन ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, क्योंकि कानून है कि प्राइवेट ज़मीन में जो लोग 12 साल से अधिक रहते हैं वो ज़मीन उनका हो जाता है। 30 साल से जो लोग सरकारी ज़मीन में ज़्यादा रहते हैं, 30 साल से ज़्यादा रहते हैं, उनका ज़मीन उनको मिल जाता है। हम लोग तो 150 साल से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, तो सरकार हम लोग को उसी का अधिकार। कुछ महीने पहले आप लोगों का पूरे तराई डुअर्स लेके एक बड़ा सा एक संगठन एक छाता के अंदर आए थे, आप लोग बड़ा सा संगठन बनाए थे। आप लोग कहे थे कि हम लोग चाय बागान के हर एक जो श्रमिक है उनके पास जाएंगे, पूछेंगे कि चाय सुंदरी प्रकल्प में आप लोग कितना खुश है। तो आप लोगों ने सर्वे करके क्या मिला, क्या कहना है चाय बागान का श्रमिक लोगों का? देखिए, हम लोग हर बागान में हम लोग जितने भी तरह से मीडिया है, चाहे वो फेसबुक के द्वारा, चाहे वो ट्रेड यूनियन के द्वारा, चाहे पार्टी के द्वारा, या हमारा करीबन 8, 10, 15 हम लोग का जो सामाजिक संगठन है, हर संगठन हर गांव में गया और लोगों को बताया कि चाय सुंदरी का 394 स्क्वायर फीट का घर है। अभी आप जिस ज़मीन पे रहते हैं वो 3 बीघा नहीं तो कम से कम 3, 4, 5 कट्ठा का, 10 कट्ठा का है। क्या उसको छोड़ के आप छोटी सी ज़मीन में जाएंगे? तो जिसने भी इस चीज़ को सही ढंग से समझा, सभी ने इनकार कर दिया। सरकार ने खुद बहुत सारे लोगों को सरकारी कार्यक्रम करके उनको ये दिया, पेपर दिया, तो उनको अलॉटमेंट लेटर दिया, लेकिन ये कहीं भी कोई भी आदमी उस घर में रहने के लिए नहीं गया। चाहे आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह पे कोई भी आदमी अपना बड़ा घर छोड़ के छोटी जगह पे नहीं गया है। योजना है। अच्छा, आज महामहिम मैडम को आप लोग पत्र लिख रहे हैं, तो ये अगर सुलह कुछ नहीं हुआ, आगामी में क्या है आप लोगों का विचार, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो हम लोग सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। सरकार की जो गलत योजना है उसको हम सरकार को बता रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम लोग को जो पुरखों से जो अधिकार मिला है, संविधान ने हम लोग को ट्राइबलशिप दिया है, इस देश के हम लोग भूमिपुत्र हैं, इस देश के आदिवासी हैं, हम लोग यहाँ पे 150 साल से रह रहे हैं, उनको विस्थापित मत कीजिए। और विस्थापित करेंगे तो हम लोग का भाषा, संस्कृति, समाज सब खत्म हो जाएगा और हम लोग शोषण के नए जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए हम लोग हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को हम लोग लेटर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की गलत योजना हम लोग पे मत लादिए। लेकिन यदि जबरदस्ती लादा गया तो हमारे पास आंदोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी सरकारी अनुष्ठानों में सुना जाता है कि काफ़ी लोगों को पट्टा दिया गया, तो आप इनमें से उन लोगों में से चाय बागान का किसी श्रमिक को पट्टा दिया गया, ऐसे कुछ खबर है आप लोगों के पास, आप लोगों को मिलता है? देखिए, जलपाईगुड़ी में ऐसी बहुत सारी जगहों पे पट्टा देने का कार्य चुपचाप से किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को पट्टा मिल भी गया है। आज हमारे पास 3-4 पट्टे का कॉपी आया था और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे 2-4 बंधु जो दूर दूर से आई हैं वे कह रहे थे कि इसके विरोध करने पर पुलिस का भय दिखाया जाता है, कानून का भय दिखाया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि भय के द्वारा इस तरह की गलत योजना को सफलता में नहीं लाया जा सकता है। हमारे ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जीवन से संबंधित जितना जो ज़मीन है, जो हमारा भाषा, संस्कृति है, जिसको हम लोग नाच गान कर सकते हैं अपने घर में, हमारे घर में अपने शादी ब्याह कर सकते हैं, मृतकों को हम लोग दफना के उनका जो आत्मा है उसको हम लोग घर पे लाते हैं, हमारे साथ गाय बैल होता है, बारी होता है, वही सबका जो अधिकार है ना, वही अधिकार हम लोग को दे दें। हम लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग को शहर वाला बड़ा बड़ा महल नहीं चाहिए। तो इस तरह से करके सरकार यदि हम लोग को ये करते हैं, लादती है, अपना फोर्स करता है, तो हमारे पास आंदोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। अच्छा, आज कौन कौन संगठन आपके साथ थे उपस्थित? हमारे पास करीबन आज 10 संगठन आए हुए हैं, जिसमें ये उलगुलान है हमारे साथ में, यहाँ पे इंडिजिनियस सेंटर फॉर आदिवासी राइट्स एंड डेवलपमेंट है, भारत उलगुलान से ये है, और ये उत्तर बंग चाय श्रमिक है, और क्या कहें, हाँ,
जोड़ सकते हैं। उलगुलान भारत आदिवासी एकता मंच, उलगुलान भारत आदिवासी एकता मंच और भी हैं जो हमारे साथ में यहाँ पे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, सभी किसी न किसी संगठन के सदस्य हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएं। आप किसी इसमें दायित्व में है ये जो संगठन में? हाँ, मैं आई कार्ड का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आई कार्ड मतलब इंडिजिनस सेंटर फॉर आदिवासी राइट्स एंड डेवलपमेंट। और हमारे साथ यहाँ जितने भी लोग आए हैं किसी न किसी संगठन के प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं या फिर उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जायलिस एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। बस 3 और 6 महीने का ब्यूटिफिकेशन कोर्स करें और आत्मनिर्भर बनने का मौका पाएं। जायलिस एकेडमी कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब गारंटी भी देती है। तो अब देर किस बात की? जायलिस एकेडमी गोपी मोहन मोड़ जयगांव GP1 कार्यालय के पास जल्दी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8945008520 और 8170029496। धन्यवाद।